लाहौर के गुंजानाबाद इलाके में अम्मा अपने पी बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मा का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। खुसूसन उसे जानवरों से बहुत प्यार था। जितना इसे जानवरों से प्यार था इतना ही इसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बली ले आया। उसकी दादों ने बहुत शोर मचाया लेकिन सुफियान ने उनकी एक ना सुनी और बली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थीं कि कहीं बली मेरे बिस्तर पर ना सो जाए और बर्तनों में मुंह न डाले, क्योंकि बली सब घर वालों से मानूस थी और उनके बिस्तर में घुसकर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद और सख्त मिजाज खातून थी और वो बली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी। चूंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी इस वजह से इसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी तो अम्मा ने शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्मा सो रही थी कि उनके कानों में हल्की हल्की मियाऊं मियाऊं की आवाजें आने लगी। अम्मा फौरन उठ के बैठ गईं और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगे। जब सारे कमरे को मुतलाशी नजरों से देखा तो उसे एक कोने में बली अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्मा उन्हें देखकर आग बबूला हो गई। एक बली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें भी नाजिल हो गई। अब तो मैं उन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बली को मारने लगी। बली के बच्चे डर के मारे आदेर अलिफादेर भागने लगे। अम्मा को ये अंदाजा नहीं हो सका कि बली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और न ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बली को इतना मारा कि वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ आदास नजरों से घूरने लगी। इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आए जो अभी जेर तामीर था और इसमें कोई नहीं रहता था। बली को सख्त बुखार था, इसे अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब 2-3 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो इसे अपने बच्चों की याद सताई तो वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा लेकिन बच्चे कहीं ना मिले। शाम को थक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा ने इसे कोहर आलूद नजरों से घूरा लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बली के बच्चों को निकालने पर पहले ही उनका पोता उनसे काफी नाराज था। बली अम्मा को सवालिया नजरों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, उन्हें बली पर जरा सा भी तरस न आया। बली को बच्चों की बहुत आदत आई तो वो जोर जोर से मियाऊं मियाऊं करने लगी। तो अम्मा ने एक बार फिर डंडा उठाया और बली को मारना शुरू कर दा। सुफियान ने जब ये देखा तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो कुछ तो खुदा का खौफ करे, एक तो इसके बच्चों को इससे जुदा कर दिया, दूसरा इसे भी यहाँ नहीं रहने देती। अम्मा ने इसे डांटा और गुस्से से कहा, दफा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बली को उठाया और अपने कमरे में चला गया। अभी इस वाक़ये को 2 दिन ही हुए थे कि अम्मा को फालिज का हमला हो गया। सुफियान की उम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो उन्हें सास के कमरे से उनकी अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गईं तो देखा कि अम्मा टेढ़ी में जमीन पर पड़ी हैं। उनकी एक साइड मफलूज हो चुकी थी, बार बार सर ऊपर उठा रही थी लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुफियान ने अपनी उम्मी जान से कहा, ये बली को मारने की सजा है। सिपाही की उम्मी कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब अम्मा ने पोते के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगे और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने लगे। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। उन्होंने बली के बच्चों को बली से जुदा किया और अल्लाह ताला ने उन्हें एक टांग और एक बाजू से महरूम कर दिया। बली अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। सुफियान ने दिल में अहद किया कि वो बली के बच्चों को ढूंढकर जरूर लाएगा। वो घर से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर बली के बच्चों को तलाश करने लगा। आखिर इसे बली का बच्चा एक खाली प्लाट पर उछलता कूदता दिखाई दिया। इसने वहां जाकर देखा कि बली का एक बच्चा मर चुका था और वहीं पड़ा था, जबकि दूसरा इसके इर्द गिर्द मियाऊं मियाऊं करता हुआ आदेर अलिफादेर अपनी माँ को तलाश कर रहा था।
सुफियान बली के बच्चे को घर ले आया। जैसे ही बली ने अपने बच्चे को देखा तो जोर जोर से मियाऊं मियाऊं करने लगी और अपने बच्चे को चूमने लगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। अम्मा ने दिल से तौबा कर ली थी कि अल्लाह मियाँ मुझे मुआफ कर दे तो मैं कभी किसी के बच्चों को वासीम की माँ से जुदा नहीं करूंगी। जिस तरह इंसान अपने बच्चों की खातिर हर जुल्म बर्दाश्त करता है और हर मुश्किल से गुजर जाता है, इसी तरह हैवान भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही जज्बात रखते हैं। चाहे कोई इंसान हो या हैवान, बच्चे सबको प्यारे होते हैं।